सुधा फिर नाटक करते हुए विक्रम के गले लगने को हुई, पर विक्रम ने उसे दूर किया और प्रीति की तरफ आया। प्रीति ने गुस्से में उसे देखा और अपने रूम की तरफ दौड़ गई। प्रीति, प्रीति रुको तो, विक्रम चिल्लाता रह गया, पर प्रीति नहीं रुकी। वो फिर मीडिया वालों की तरफ मुड़ा और बोला, आप सभी कृपा करके जाइए, मुझे कुछ नहीं कहना है। एक मीडिया वाले ने पूछा, ऐसे कैसे विक्रम सर, आप तो होने वाले चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं, पर काम देखिए आपके पिता की अच्छी छवि को तो अच्छे से धोया है आपने। ऐसे अय्याश बेटे के पिता को कौन जिताएगा? ये देखिए अपनी करतूत, या अभी आप कहेंगे कि इस बारे में कुछ नहीं जानते? उसने अपना मोबाइल विक्रम की आंखों के सामने कर दिया, जिसमें विक्रम प्रीति को गले लगाया था और वो टॉवेल में थी। उसे लड़खड़ाते हुए अपने कदम पीछे किए। मीडिया वाले फिर बोले, कहिए विक्रम जी, ऐसा बेडरूम सीन आपकी साफ छवि के बारे में तो नहीं बताता? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो भी अपने रूम की तरफ दौड़ गया, पर वो अपने रूम में ना जाकर प्रीति के रूम की तरफ बढ़ गया। उसे घबराहट हो रही थी। ये क्या हो गया है? प्रीति तो खुद ही किसी और से प्यार करती है, और जो वीडियो और एक पिक मीडिया में फैल गई थी वो महज एक एक्सीडेंट था। शिमला में विक्रम ने प्रीति के रूम की तरफ कदम बढ़ाए। हैंडल घुमाने पर उसने देखा दरवाजा खुला हुआ था। उसे नॉक भी किया, पर अंदर से आवाज नहीं आई, तो वो अंदर आ गया। प्रीति मोबाइल में वीडियो देख रही थी। अचानक ही विक्रम को सामने देखकर उसके हाथों से मोबाइल छूट गया। उसे रोते हुए विक्रम को देखकर कहा, ये सब क्या है? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गई हूँ। सब झूठ है। घर में सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कैसी लड़की हूँ? विक्रम प्लीज रुकवा दो इस वीडियो को। वो रोते हुए जमीन पर बैठ गई। विक्रम उसके पास आया और कंधे से उसे उठाते हुए बोला, प्लीज मुझे नहीं पता ये सब क्या है, कैसे ये फोटो और वीडियो आए हैं मीडिया में, सच में मुझे नहीं पता। प्रीति ने रोते हुए उससे पूछा, अब तक तो मम्मी पापा और भाई ने वीडियो देख भी लिया होगा, उनको क्या जवाब दूंगी मैं? विक्रम, अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मम्मी पापा ने कितने विश्वास से मुझे यहाँ भेजा था, कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने दिया, और आज ये सब। तभी सुधा वहां आई। ओह, तो कांड करने के बाद मेरे मंगेतर को फंसा रही हो? क्या करोगी बताओ? उसके पीछे मीडिया वाले भी आ गए। सुधा फिर बोली, तुम जैसों की जगह यहाँ नहीं, कोठे पर है। वो इसके आगे कुछ कहती कि तभी विक्रम ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए कहा, बस एक शब्द नहीं। और क्या मंगेतर लगा रखा है? कब हुई हमारी सगाई? हाँ बताओ। और प्रीति की जगह यही है, वो कहीं नहीं जा रही। लेकिन मैं और प्रीति कल शादी करने वाले हैं, हमारी सगाई हो चुकी है, तो जो भी कुछ दिख रहा है वो हमारे निजी पल है, जिसे किसी को भी उछालने का हक नहीं है। विक्रम ने मीडिया वालों की तरफ देखते हुए कहा, सुना आप सबने, ये मेरी होने वाली पत्नी है। यदि इसके बारे में आपने कुछ भी उल्टा सीधा छापा या दिखाया तो आप लोगों के चैनल बंद करवाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो निकलो यहाँ से, और यदि अभी से आधे घंटे में ये न्यूज बंद नहीं हुई तो आज तो मैं तुम सबके लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। उसने सुधा की तरफ देखते हुए कहा, और तुम जाओगी या नहीं? सुधा भी पैर पटकते हुए वहां से चली गई। प्रीति भूत बने वहां खड़ी रह गई। विक्रम ने एक नजर प्रीति को देखा, फिर राणा जी को फोन लगा दिया। राणा जी ने सीधे ही पूछा, तो देख लिए अपने कारनामे, या और इज्जत उतरनी रह गई है मेरी? विक्रम ने रुआं से होकर कहा, डैड प्लीज रुकवा दीजिए ये सब, वो जिंदा नहीं रह पाएगी ये सब देखकर। जो दिख रहा है वो बस एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। प्लीज डैड, मैं शादी करने को तैयार हूँ, आप बस ये सब रुकवा दीजिए। एक लड़की के लिए सबसे शर्मनाक होता है ये क्षण, आपने ही सिखाया है मुझे। आज मैं ना चाहते हुए भी एक लड़की की बदनामी का कारण बन गया हूँ, प्लीज। राणा जी कुछ सोचते हुए बोले, ठीक, तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो उसकी? विक्रम बोला, हाँ डैड, जितना हो सकेगा निभाऊंगा इस शादी को। राणा जी ने फोन रखकर मन में कहा, आज पहली बार तुमने कुछ मांगा है, जानता हूँ मेरे बेटे हो, कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। यदि ये वाकई गलती से हुआ है तो माफ करता हूँ, भगवान खुश रखे तुम्हें। प्रीति भूत बने उसकी बातें सुन रही थी। उसने विक्रम के पास आकर कहा, ये सब तुमने करवाया है ना, ताकि तुम्हारी शादी उस चुड़ैल के साथ ना हो? ये गेम तुमने खेला है ना? मीडिया वालों को तुमने बुलाया था ना मुझे जलील करने के लिए? मैंने कल तुम्हें परेशान किया था तो तुमने मुझसे बदला लेने के लिए ये सब किया? बोलो, जवाब दो विक्रम। विक्रम ने कहा, बदला? और वो भी तुमसे? कहीं पागल तो नहीं हो गई? मुझे अपनी इज्जत तुमसे ज्यादा प्यारी है, समझी तुम? और जिसने भी ये खेल मेरे साथ खेला है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम्हारे साथ साथ मेरी इज्जत भी दांव पर लगी है। मैं तो कल ही प्रिया से शादी कर लूंगा और कोई ढूंढेगा भी नहीं मुझे। ये सब कुछ मेरे डैड वैसे भी रफा दफा कर देंगे, पर अपना सोचो। एक मिनट, कहीं तुमने तो नहीं बुलवाया मुझे फंसाने के लिए मीडिया वालों को? विक्रम ने आंखें तेरते हुए कहा,
प्रीति विक्रम के सवाल से हड़बड़ा गई। उसने तो पता नहीं गुस्से में विक्रम को क्या कह दिया था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने मीडिया को बुलाया? आखिर ऐसा मैं क्यों करूंगी? क्या मिलेगा मुझे अपनी इज्जत को तार तार करके? कौन लड़की चाहेगी इस तरह सबके सामने आना? और तुम तो जानते हो मैं समीर से प्यार करती हूँ, पर अब तक तो मेरे सारे रास्ते उस तक पहुँचने के लिए बंद हो गए हैं। विक्रम भी अटकते हुए बोला, मैं भी नहीं चाहता कोई तुम पर उंगली उठाए। वो अचानक ही ये सब बोल गया था। प्रीति आश्चर्य से उसे देखने लगी। उसे सवाल किया, क्यों? उसके सवाल के साथ ही दोनों की आंखें कुछ समय के लिए उलझ गई। विक्रम फिर उसके नजदीक आते हुए बोला, कल 11 बजे का अपॉइंटमेंट है, मैं लेने आऊंगा तुम्हें। तुम चाहो तो शादी कर सकती हो मुझसे, लेकिन यदि तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तो मैं प्रिया से शादी कर लूंगा। पर शादी तो कल जरूर होगी। बाकी जो न्यूज मीडिया में फैली है वो भी 1 घंटे के अंदर बंद हो जाएगी। तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम पर कोई दबाव नहीं, पर कल को मुझ पर इल्जाम मत लगाना कि मेरे कारण तुम्हारी बदनामी हो गई, क्योंकि बदनाम सिर्फ तुम नहीं, बदनाम तो हम दोनों हुए हैं। समझो इस चीज को, जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रिया से शादी करते समय साइन कराया था, तुम चाहो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के बीच में भी हो सकता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। इस स्कैंडल से बाहर आने का मुझे यही सही तरीका समझ आ रहा है। विक्रम तेजी से प्रीति के कमरे से निकलकर अपने रूम में आ गया। अभी भी उसके दिमाग में यही घूम रहा था, ये सब हुआ कैसे। उधर सुधा रवि को बार बार फोन लगाए जा रही थी। रवि ने फोन उठाया तो वो उस पर बरसते हुए बोली, ये तुमने कौन सी फोटो और वीडियो मीडिया में लीक करवा दी? अरे बेवकूफ, मैं विक्रम से शादी करना चाहती थी और तुमने उसी को मीडिया में लाकर खड़ा कर दिया। अब तो वो प्रीति से शादी करने वाला है। सारे रास्ते बंद कर दिए तुम लोगों ने मेरे। अब कैसे रोकूं यह शादी को? एक बात बताओ, तुम्हारी जगह वो विक्रम उसके कमरे में कैसे पहुंचा? वो वीडियो तो तुम्हारे साथ बनना था। रवि हकलाते हुए बोल पड़ा, मैं थोड़ा लेट हो गया था मैडम। जब रूम में आया तो रूम में कोई नहीं था। शायद विक्रम सर और मैडम वहां से निकल चुके थे। मैं खुद ही नहीं जानता, आपके फोटोग्राफर ने ही उनका वीडियो और फोटो मीडिया को दे दिया है। सुधा ने परेशान होकर कहा, अरे गधे हो तुम, एक भी काम ठीक से नहीं होता। पहले भी नहीं हुआ था और अब भी नहीं हुआ। उसने फोन रख दिया और फोटोग्राफर को फोन लगाया। फोटोग्राफर ने बताया, मैडम आपने ही कहा था रूम में जो भी लड़की और लड़का है उसके वीडियो और पिक्चर मीडिया में देने को। मैं नहीं जानता था कि वहाँ पर वो लड़का आपका मंगेतर है। मैंने तो वही किया जो आपने मुझसे कहा था। सुधा ने हताश होकर फोन रख दिया। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी सारी चालबाजियां और बाजियां उल्टी पड़ रही थी। दोनों अंदर पहुंच गए थे। वहां काली के आदमी काली को तेज प्रताप के बारे में बता रहे थे और काली उन पर चिल्ला रहा था। वो रिसेप्शन में आया और चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हारा हॉस्पिटल निकल गया तेज प्रताप को? जवाब दो, कहाँ है वो? मुझे पता है तुम लोगों ने चालाकी से उसे छुपा दिया है। जल्दी बताओ, नहीं तो पूरा हॉस्पिटल आज काली के गुस्से को जान जाएगा। कुछ दूर खड़े शिल्पा और राजवीर आश्चर्य से काली के गुस्से को देख रहे थे। उधर तनु भी परेशान सी बैठी थी। जिंदगी उसके साथ क्या खेल खेल रही थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे परेशान देखकर दादू और पलक भी परेशान थे। पलक अपनी बातों से तनु का मन बहलाने में लगी हुई थी। उसे अपनी छोटी माँ का इस तरह परेशान होना पसंद नहीं आ रहा था। बेसब्री तो दादू को भी थी। तेज के करीब पहुंचकर भी उसके पास नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने परेशान होकर कमिश्नर को फोन लगाए और उन्हें बताया कि तेज का पता चल गया है, पर अब जब पुणे तेज को ढूंढने आए हैं तो वो पता नहीं कहाँ चला गया। यहाँ तक कि पूरे हॉस्पिटल में किसी को नहीं पता। उन्होंने जल्दी ही तेज को ढूंढने कहा। इतनी भागदौड़ करते करते तनु की तकलीफें भी बढ़ती जा रही थी। उसका शायद अब ज्यादा देर बैठना मुश्किल था। दादू को बोलकर वो भी बाहर निकल आई। उसका ध्यान भी एंट्रेंस पर पड़ा। राजवीर और शिल्पा दूर से दिख रहे थे। उसके मन में भी जिज्ञासा जागी तो उसने भी कदम अपने उसी तरफ बढ़ा दिए। पीछे से दादू ने चिल्लाकर कहा, तनु बेटा कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर बैठ जाओ। तनु ने भी अपनी नजरें सामने गड़ाए हुए कहा, अभी आती हूँ दादू। वो देखिए शिल्पा खड़ी है, मैं बस उससे मिलकर आती हूँ। तनु तेज कदमों से वहां पहुंच गई। वहां पर काली और शोभा को देखकर उसका माथा फिर से ठनक गया। उसकी सारी इंद्रियां उनकी बातों में ही लग गई। काली तेज आवाज में पूरी हॉस्पिटल को सिर पर उठाए हुए था, पर जैसे ही उसने कहा, तेज प्रताप को ढूंढ कर लाओ कहीं से भी, नहीं तो मैं पूरा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर तनु चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शोभा जी के पति तेज प्रताप और उससे इतने घुले मिले तो नहीं थे, फिर भी उन्हें इतनी चिंता क्यों है? उन्हें इस तरह से हॉस्पिटल में बरसते देखकर तनु के कदम खुद ही काली जी के तरफ बढ़ गए। शोभा जी काली जी को शांत करने में लगी थी, पर काली सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपने आदमियों से कहा, उन दोनों डॉक्टर के घर जाओ और उसके जितने भी संबंधी हैं हर जगह तेज प्रताप को ढूंढो। मुझे जल्द से जल्द उसका पता चाहिए।
ये बोलकर वो जैसे ही पलटा, अपने सामने तनु को खड़ा देखकर एक पल के लिए चौंक गया। तनु ने सीधे ही काली की आंखों में देखकर कहा, हम तेज को क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें पता है, पर आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो तो आपके परिवार से भी नहीं है। शोभा जी और काली जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। शोभा जी ने कंधे से तनु को पकड़कर कहा, चलो बैठकर बात करते हैं। फिर सभी पार्किंग की तरफ बाहर आने लगे। अभी भी काली जी और शोभा जी ने अपना मुंह नहीं खोला था और इधर शिल्पा, राजवीर और तनु की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। काली जी अपने सामने तनु को देखकर अचानक ही चौंक गए थे। जब सभी पार्किंग की ओर जा रहे थे तो वो मन ही मन सोच रहे थे कैसे तनु को सच बताएं। उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। वो सबसे पीछे अभी रिसेप्शन के पास ही खड़े थे, ये सब सोच रहे थे। रिसेप्शन के पास उन्होंने एक आदमी को कुछ समझाते हुए छोड़ा और फिर तेज कदमों से कुछ निश्चय करते हुए सभी की तरफ बढ़ गए।